हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी। सीटेट में जो पेडागोजी सेक्शन होता है उसमें जो सीटेट में पेपर हिंदी का आता है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न। जो टॉपिक नंबर 1 है भाषा और भाषा अधिगम और शिक्षण। तो इसमें 40 क्वेश्चन कुल रहेंगे, विस्तृत व्याख्या के सहित हम बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है भाषा अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रटने की क्षमता, बी कह रहा है अर्थ निर्माण प्रक्रिया, सी है शब्दों की संख्या और डी व्याकरण की परिभाषाएं। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है अर्थ निर्माण प्रक्रिया। अधिगम में क्या होता है कि मुख्य आधार जो होता है सीखने का, जिसके साथ अर्थ निकले, कुछ भी सीखा जाए तो उसका अर्थ निकले। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर, सही आंसर अर्थ निर्माण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, बच्चों में भाषा सबसे पहले कैसे विकसित होती है। तो जो बच्चों में सबसे पहले जो भाषा विकसित होती है, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए पहले क्या करता है बच्चा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है औपचारिक शिक्षण से, बी करा है सुनने और बोलने से, और डी बोल रहा है, सी बोल रहा है पढ़ने और लिखने से, और डी कह रहा है व्याकरण याद करने से। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा सुनने और बोलने से। पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है फिर बोलता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जैसे भाषा जो है मौखिक भाषा के रूप में देखेंगे, पहले करेगा, उसके बाद लिपिबद्ध भाषा बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, इस प्रकार से विकसित होती है भाषा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो ये जो है अनुवाद पद्धति, बी जो कह रहा है व्याकरण पद्धति, और सी कह रहा है प्राकृतिक पद्धति, और डी अभ्यास पद्धति। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा, आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए। तो आइए देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा प्राकृतिक पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि प्राकृतिक में वातावरण में प्रयोग करते हुए बिना दबाव के बच्चा क्या करता है, भाषा सीखने के लिए उत्सुक होता है या उसे अवसर मिलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये कह रहा है परीक्षा में अधिक अंक लाना, बी कह रहा है संचार और अभिव्यक्ति, और डी कह रहा है कठोर व्याकरण सीखना, और डी कह रहा है लंबे लेख लिखना। तो देखिए परीक्षा में अधिक अंक लाना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे हमारा भाषा का मुख्य उद्देश्य बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही, ठीक। और फिर कहा संचार और अभिव्यक्ति, कठोर व्याकरण सीखना ये भी गलत हो जाएगा, कोई चीज़ कठोर नहीं होती है। लंबे लेख लिखना इससे भी नहीं कोई सीख पाएगा, तो ये हो जाएगा संचार और अभिव्यक्ति। संचार और अभिव्यक्ति का मतलब होता है भाषा का आदान प्रदान करना अपने विचारों का, जिससे भाषा आसानी से सीख सकते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, भाषा शिक्षण में संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे भ्रमित होते हैं, बी है याद करना आसान हो जाता है, सी है बच्चे वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं, और डी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो देखिए इसमें भी बच्चे भ्रमित होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये बच्चे भ्रमित होंगे ऐसा कुछ नहीं है। याद करना तो गलत हो जाता है, ठीक। बच्चे वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं हो सकता है, और डी करा है परीक्षा के लिए ज़रूरी, परीक्षा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, भाषा सीखना ही। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 6 है, बच्चा अपनी भाषा स्वयं गढ़ता है, यह विचार किसका है। तो यह कौन दिए है, यह विचार
कौन बताए कि बच्चा जो है अपनी भाषा स्वयं गढ़ता है, सेल्फलेस होता है, ठीक ना। तो यह है पियाजे ने दिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पियाजे। पियाजे साहब मानते हैं कि बच्चा जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और भाषा भी इसी निर्माण का हिस्सा होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया भाषा अधिगम में किसकी दृष्टि है। तो ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, और बी करा स्किनर, सी वाइगोस्की और डी पावलोव। करा अंतःक्रिया भाषा अधिगम में किसकी दृष्टि है। तो यह जो हो जाएगा वाइगोस्की साहब ने बताए थे अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक ना। अंतःक्रिया का जो सिद्धांत वाइगोस्की साहब ने बताए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोग। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम सुधार करेंगे, ठीक ना। आप पूरा कोर्स जो है टॉपिक पूरा हम फ्री करेंगे, यूट्यूब पर मिल जाएगा। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐप में पैसा दे करके ये सब प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक ना। पूरा सिलेबस हम 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, 1 से 1.5 महीने में, ठीक। तो आप लोग सिर्फ देखिए 130 प्लस नंबर आप लोगों का आ जाएगा अगर मेहनत से पढ़ेंगे तब। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्या मानी जाती है। दंड देने योग्य नहीं भाई, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। बाधा बाधा नहीं, असफलता नहीं, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। क्योंकि जब बच्चा क्या करेगा, कोई कार्य करेगा सीखेगा तो उसमें त्रुटि होगी ही। तो जब सीखेगा तभी ना त्रुटि होगी। अगर जब सीखवे नहीं करेगा तो त्रुटि कैसे होगी, नहीं ना होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, बहुभाषिकता सी टेट में किसे बढ़ावा देती है। तो यह जो बहुभाषिकता होती है सी टेट में जो बढ़ावा देती है यह भाषाई क्षमता को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषाई क्षमता। भ्रम में आ जाए निगेटिव है, भाषा कमजोर, परीक्षा तनाव, सब निगेटिव होता है, इसको तुरंत काट दिया करो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टि होल लैंग्वेज अप्रोच क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल पढ़ना, केवल भाई निगेटिव होता है, ठीक ना। केवल व्याकरण ये भी निगेटिव। भाषा के सभी रूपों का एकीकृत उपयोग करना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक साथ विकसित होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11वां है, कक्षा में कहानी सुनाना किस कौशल को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल व्याकरण का ज्ञान। केवल आ गया तो भाई काट दो, या करो निगेटिव है। सुनने व अल्प कौशल, रटने और याद रटना भी क्या है निगेटिव। कठोर अनुशासन भी, कठोर भी निगेटिव है। तो सुनने व कल्पना कौशल, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, भाषा का आधार क्या है। तो जो भाषा का आधार जो होता है वह परिभाषा नहीं, संरचना नहीं, ध्वनि नहीं, अर्थ। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसका अर्थ जरूर निकलना चाहिए, तभी वो भाषा मानी जाएगी। जब कुछ भी सीखा जाता है तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, भाषा कौशल कितने होते हैं। तो जो भाषा कौशल होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है 4 प्रकार के। कौन कौन से। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, व्याकरण सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रटना। रटना तो पहले बताए गलत, नियम याद करना, याद वाली बात भी गलत हो जाएगी। प्रयोग आधारित सीखना, केवल
केवल तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बच्चों को भाषा किससे सबसे जल्दी सीखते हैं? जो बच्चे हैं भाषा सबसे जल्दी कैसे सीखते हैं, ठीक ना, कहने का मतलब ये है। डर से भाई, डर से नहीं, दंड से भी नहीं हो पाएगा। डर होगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, दंड देंगे तो भी नहीं सीख पाएगा। समृद्ध भाषा वातावरण से, और डी कह रहा है परीक्षा की तैयारी से। परीक्षा की तैयारी से भी प्रेशर हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, जिससे वह नहीं सीख पाएगा। तो समृद्ध भाषा वातावरण से ये बच्चा सीख लेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 है, बच्चे किस प्रकार की भाषा सबसे जल्दी ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बिना अर्थ की भाषा। बी कह रहा है वास्तविक जीवन से जुड़ी भाषा। और डी कह रहा है केवल। केवल आ गया तो काट दो व्याकरण। व्याकरण से भी ये व्याकरणिक भाषा से नहीं सीख सकते हैं बच्चा। तो बिना अर्थ की भाषा, बिना अर्थ का भाषा से कैसे सीखेगा? हर एक भाषा का कुछ ना कुछ अर्थ होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक जीवन से जुड़ी भाषा। प्रश्न नंबर 17, कोड स्विचिंग किसे कहते हैं? भाषा को भूल जाना, दो भाषाओं का मिश्रण, भाषा बदल कर बोलना, गलत भाषा का प्रयोग। गलत भाषा का प्रयोग पहले गलत हो जाएगा, भाषा भूल जाना ये भी गलत, दो भाषाओं का मिश्रण ये भी नहीं। भाषा बदल कर बोलना ही कोड स्विचिंग कहलाता है। जैसे होता है ना, ये चलो भाई आज जैसे मैच खेलना जाना रहता है छोटे बच्चे, तो क्या करते हैं, जैसे अगर घर से कोई बच्चा निकलता है और उसके साथी जाते हैं खेलने, तो घर का माता पिता उसको जाने नहीं देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, जो साथी जाते हैं कोड भाषा में सीटी बजा देंगे, तो समझ जाएगा कि सब गए खेलने, और दूसरे रास्ते से धीरे से बच्चा निकल जाता है। माता पिता देख नहीं पाते और खेल कर आ जाता है, ठीक ना। ये सब हम लोग के साथ भी हुआ है। क्या होता था कि हम लोग जब साथी लोग खेलने क्रिकेट जाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ज़्यादा पसंद है, तो जब खेलने जाते थे तो यही होता था, ठीक ना, कि और लोग गए चलो हमारे है, और इधर से माता पिता रहते थे जाने नहीं देते थे, तो सीटी मार देते थे या कोई इशारा कर देते थे, फिर वो चले जाते थे सब। तभी लोग लगता था कि अब नहीं जाएगा ये। फिर थोड़ा सा समय मिलता था, उतना में फुर जा कर के मैच खेल कर आते थे, तो बोली सुनते थे भाई उसमें कहने वाली बात नहीं है। पिटाई भी खाए हैं बहुत बार। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। यह है, बच्चों को गलतियां सुधारने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, ठीक ना। तो जो सर्वोत्तम तरीका होता है, तुरंत टोक कर, देखते हैं, दंड देकर, सी है संदर्भ में सही भाषा मॉडल प्रदान करके, और डी कड़ी चेतावनी देकर। देखिए तुरंत टोकेंगे तो नहीं, ये असंभव है, ठीक ना। बच्चा गलती कर रहा है, तुरंत टोक दोगे तो सुधरेगा ही नहीं। दंड देकर के तो कोई सवाल ही नहीं है, कड़ी चेतावनी देकर ये भी नहीं। सही संदर्भ में सही भाषा मॉडल प्रदान करके फिर उसको बताएंगे कि किस प्रकार हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, कैसे सुधरेगा भाषा, उसको हम सुधारेंगे, बताएंगे, प्रयास कराएंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है, भाषा सीखने में पूर्व ज्ञान क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोई भूमिका नहीं निभाता है, भाई गलत बात है। अगर भाषा सीखने में पूर्व का ज्ञान अगर रहेगा तो सहायता करता है, जिससे आसानी से भाषा सीख सकते हैं। बी है भ्रम उत्पन्न करके, ये भी गलत हो जाएगा, भ्रम करेंगे तो कैसे हो जाएगा। नई जानकारी को जोड़ने में मदद करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20, बच्चों को पढ़ना कब सिखाया जाना चाहिए? जब वो तैयार हो, ऑप्शन नंबर ए। बी करा जबरन, सी करा 3 साल की उम्र में, और डी करा 10 साल की उम्र के बाद। ये 10 साल और 3 साल और जबरन ये नहीं, जब वो तैयार हो, जब वो चाहे तब सीख सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21, भाषा अधिगम में प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए?
तो जो सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कठोर तो नहीं, नकारात्मक भी नहीं और उपेक्षित भी नहीं। प्रश्न नंबर 22, मदद का क्षेत्र जेडपीडी किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है पियाजे का, बी है चामस्की और सी वाइगोस्की और डी स्किनर। जेडपीडी, सोचो, वाइगोस्की, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? वह क्षेत्र जहां बच्चा दूसरों की मदद से सीखता है, ठीक ना। ये वाइगोस्की साहब ने बताए थे। प्रश्न नंबर 23, भाषा शिक्षण में खेल गतिविधियां क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए है समय बर्बाद होता है। भाई समय कैसे बर्बाद होगा? सीखने को आनंदपूर्ण बनाती है, हो सकता है, देखते हैं अगला। लिखने की क्षमता घटती है, ये भी गलत। बच्चों का अनुशासनहीनता बनता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सीखने को आनंदपूर्ण बनाती है। प्रश्न नंबर 24, भाषा के चारों कौशल कैसे विकसित होते हैं? तो जो भी होता है भाषा के जो पहले क्या करता है, बोलना। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा एकीकृत गतिविधियों से, मतलब एक साथ ये होता है, ठीक ना। एक साथ यह विकसित होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, भाषा सीखने में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है शुद्धता, बी प्रवाह और डी सी का रहा है उच्चारण, केवल उच्चारण, और डी का रहा है केवल रटना। केवल तो हम पहले बताए, आंख मूंद कर ही काट दिया करो। शुद्धता और प्रवाह, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रवाह। भाषा सीखने में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रवाह मतलब बोलने, फ्रिक्वेंसी मतलब एक्वेंसी। एक्यूरेंसी जो होती है जब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, बोलने का तरीका होता है, उससे ही हम सीख सकते हैं। शुद्धता तो भाषा बोलने में भाई कुछ ना कुछ गलती होगी ही, ठीक ना, तभी ना दे दे बच्चा सीखेगा। प्रश्न नंबर 26, भाषा शिक्षण के लिए समृद्ध भाषा वातावरण में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए केवल पाठ्य पुस्तक, केवल है तो पहले काट दो। विविध पढ़ने की सामग्री, केवल अभ्यास, लिखिए यहाँ पर केवल लिखने का अभ्यास, लिखने का है तो गलत हो जाएगा। केवल व्याकरण, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है आंसर, ठीक ना। विविध पढ़ने की सामग्री। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल एक भाषा का प्रयोग, केवल है तो पहले काट दो। छात्रों को डांटना, ठीक, ये भी निगेटिव हो जाएगा। सभी भाषाओं का सम्मान करना, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक ना, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 28 देखते, ध्वनि किस स्तर से संबंधित है? तो जो ध्वनि है वह ध्वनात्मक स्तर होती है, ठीक ना, इसका ध्वनात्मक स्तर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। प्रश्न नंबर 29, सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल विकसित होता है? तो जो सबसे पहले क्या होता है, चार भाषा के चार कौशल है ना, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक ना। पहले क्या करता है बच्चा, सुनता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले सुनता है। फिर क्या करता है, बोलता है, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ता है, फिर उसके बाद लिखता है। पहला नंबर यह, दूसरा नंबर यह, तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर ए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30, भाषा शिक्षण में गलतियां दंड के कारण होती है? नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। रुकावट, रुकावट से होगा। अगर भाषा शिक्षण मतलब आप सीखेंगे नहीं तो रुकावट से थोड़ी ना होगा। इन्हें तुरंत रोकना चाहिए, ये भी गलत।
तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। जब भाषा सीखेंगे तो उसमें त्रुटियां होगी ही, गलतियां होगी। प्रश्न नंबर 31, भाषा सीखने में प्रेरणा किसे कहते हैं? दंड, दंड से नहीं होगा। इनाम, ये भी नहीं। प्रतियोगिता, ये भी नहीं। रुचि और इच्छा ही क्या है, उसकी प्रेरणा है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 32, भाषा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, रटने पर आधारित, व्याकरण आधारित। ये रटने और व्याकरण आधारित गलत। और दो बचा, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित भाषा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये हो जाएगा छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्र के ही द्वारा सीखा जाएगा भाषा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 33, भाषा शिक्षण में प्रोजेक्ट क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चे थक जाते हैं, ये निगेटिव हो जाएगा। समय बर्बादी, ये भी गलत। भाषा का वास्तविक उपयोग होता है, परीक्षा के लिए आना आवश्यक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34, बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दबाव में गलत, डांट से गलत, भय से गलत। स्वाभाविक और स्वतंत्र वातावरण में बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 35, सुनना कौशल सुधारने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कविता याद कराना, भाई गलत। व्याकरण समझाना, ये भी गलत। कहानी, कविता, संवाद, केवल ये गलत। तो बचाया कहानी, कविता और संवाद से। प्रश्न नंबर 36, भाषा अधिगम में अनुकरण किसकी ओर संकेत करता है? रटने की आदत, बी करा नकल से सीखना, डी करा असफलता, और डी कठिन। कठिन गलत हो जाएगा। ठीक, असफलता गलत, रटने की आदत, नकल से सीखना, नकल से सीखना क्या कर रहा है भाई, देखते हैं। भाषा अधिगम में अनुकरण किसकी ओर संकेत करता है? अनुकरण का मतलब होता है कि किसी को देख करके सीखना। ठीक ना। रटने की आदत गलत हो जाएगा। किसी को देख कर सीखना मतलब नकल से सीखना। कोई सीख रहा है तो उसी को देख करके नकल करके सीखना अनुकरण का मतलब होता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 37, विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर एक गलत है भाई, ऑप्शन नहीं गलत है, गलत है, ये गलत। बच्चे कमजोर बनते हैं, ये भी गलत। बच्चों को सीखने में मदद करता है, या सही हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, कहानी पढ़कर बच्चों से प्रश्न पूछना किस कौशल को बढ़ाता है? तो केवल व्याकरण को, गलत, केवल कहा गया था। समालोचनात्मक सोच, केवल रटना, केवल लिखना है, गलत। समालोचनात्मक सोच को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 39, भाषा सीखने में शब्द भंडार कैसे बढ़ता है? डांटने से नहीं, रटने से भी नहीं, बच्चा दो पढ़ने से या लिखने से। लिखने से भी नहीं, शब्द लिखेंगे, लिखते जाइए, शब्द का भंडार बढ़ेगा नहीं, पढ़ेंगे तो उससे बढ़ेगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 40, भाषा अध्यापन का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को चुप रहना चाहिए, बी कह रहा है बच्चों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, सी कह रहा है बच्चे को प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, डी केवल व्याकरण पढ़ाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बच्चे को प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी सही। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए कल, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो।